चालू है। देखो 12th साइंस 2009 में जो पूछा गया था क्वेश्चन वो वाला ये है ट्रांसलेशन। मैं गांव में रहता हूँ तो मैं का आई लिव, गांव में का इन द विलेज। अगर गांव का नाम रहता ना तब एट विलेज लिखते, जैसे रहे छाजन, मैं छाजन में रहता हूँ तो आई लिव एट छाजन, लेकिन गांव में है तो इन द विलेज लिखेंगे। गांव का नाम रहता तब एट लिख के गांव का नाम, ठीक। हाँ तब विलेज नहीं, अगर विलेज भी रहता उसमें तब इन्हें लगेगा इन छाजन विलेज। मेरा गांव पटना के नजदीक है तो मेरे गांव का माई विलेज इज, पटना के नजदीक का नियर पटना, ज्यादा दूर थोड़े है, 50-60 किलोमीटर है। मुझे ग्रामीण जीवन बहुत पसंद है तो मुझे तो आई होगा, और उसके बाद मुझे पसंद है तो आई लाइक। अब ग्राम पसंद का लिख दिया लाइक, उसके बाद ग्रामीण जीवन का क्या होता है, रूरल लाइफ। ये होता ना फॉर्म भी भरता होगा उसमें रूरल अर्बन, हाँ तो रूरल। अब बहुत पसंद है तो वेरी मच, आई लाइक रूरल लाइफ वेरी मच, या फिर अलॉट भी लिख सकते हैं। मेरे घर के पीछे जंगल है तो देयर इज ए फॉरेस्ट, जंगल है का देयर इज ए फॉरेस्ट। अब मेरे घर के पीछे तो बिहाइंड, में रहता था इन लगाते थे, बिहाइंड पीछे है तो बिहाइंड, मेरे घर तो माई हाउस। मैं प्रतिदिन वहां टहलने जाता हूँ, ये मैं नहीं मैं, तो आई वहां जाता हूँ गो देयर, टहलने तो फॉर अ वॉक एवरी डे। ऐसे भी लिख सकते हैं आई गो देयर टू वॉक एवरी डे, ठीक, आई गो टू वॉक देयर एवरी डे ऐसे। तो ये हो गया 2009 का। अब ये 2010 में जो साइंस में पूछा गया, लिखा कल मेरी भेंट एक रिक्शा चालक से हुई। तो कल ये बीता हुआ कल है तो क्या होगा एस्टरडे। अब भेंट कौन किया, मैं, तो आई मेट अ रिक्शा चालक का रिक्शा पुलर, ठीक है, रिक्शा खींचने वाला जो होता, उसका नाम रामू है तो हिज नेम इज रामू, रामू लड़का है, ठीक। उसका परिवार बहुत बड़ा है, ये एच कैपिटल लिखेंगे। हिज फैमिली इज वेरी बिग, उसकी हालत दयनीय है। हिज कंडीशन, हालत का कंडीशन लिख दिया। इज दयनीय का पैथेटिक लिख सकते हैं या फिर पिटीफुल। पैथेटिक मतलब भी दयनीय होता है। उसे सुबह से शाम तक रिक्शा खींचना पड़ता है। ही हैज टू पुल अ रिक्शा फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक का हो गया। लिखा है पौ फट चुकी है, पौ फट चुकी इसका मतलब भोर हो गया है, ये कहते, ये सुबह लगभग सुबह पूरा होने को है तो उसको बोलते द डॉन हैज ब्रोकन। क्या इसका मतलब जो अंधेरा है ना, हाँ ये सब खत्म हो गया है, अब सुबह होने को है, ठीक। तो द डॉन हैज ब्रोकन, या फिर इट इज अर्ली मॉर्निंग भी बोल सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग मतलब हाँ सुबह जल्दी है, ठीक, तो दोनों हो सकता है इसका अंग्रेजी। सूरज पूरब से निकल चुका है, सूरज का द सन, सन के आगे द लगाते हैं। राइज का तीसरा रूप रीजन इन द, हाँ पूरब से निकल चुका है तो फ्रॉम ईस्ट नहीं लिखेंगे, वो तो पूरब में ना निकल चुका है, हाँ इसलिए इन द ईस्ट, राइजेज इन द ईस्ट बोलते वही। सभी ग्रामवासी जाग चुके हैं, सभी ग्रामवासी का ऑल द, चूंकि गांव में रहने वाला को ग्रामवासी बोलते इसलिए विलेज से क्या बना विलेजर्स। और एक का बात नहीं बहुत सारा है, चुके वाला में क्या लगाते हैज हैव, तो क्या लगेगा हैव। जगना का वेकअप, वेकअप का तीसरा रूप वोकन अप। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, ये काम करना शुरू कौन किया, ग्रामवासी, एक नहीं बहुत सारा है इसलिए दे। अब दे के साथ हैव कर दिया है तो, और काम करना शुरू कर दिया स्टार्टेड वर्किंग, और था उन्होंने हंसना शुरू कर दिया है, दे हैव स्टार्टेड लाफिंग। कुछ किसान अपने खेतों पर जा चुके हैं तो कुछ किसान का सम फार्मर्स, चूंकि जा चुके हैं कोई भी काम कर लिया है तो हैज हैव लगाते इसलिए हैव। जाना का तीसरा रूप गॉन, कहाँ गया है अपने खेतों पर, तो टू दियर फील्ड्स, कहीं भी जाने में पहुंचने में टू लगाते ना, स्कूल जाने का, जैसे वह स्कूल पर पहुंच चुका है तो गो एट ऑन द स्कूल नहीं बोलेंगे, गो टू स्कूल, ठीक है। गॉन टू दियर फील्ड्स, क्योंकि बहुत सारा है, बहुत सारा मतलब दे इसलिए दियर लिखा है। अगर रहता मैं अपने खेत पर पहुंच चुका हूं तो आई हैव गॉन टू माई फील्ड, मैं तो अपना का अंग्रेजी माई।
अब ये 12th साइंस 2012 है। इसमें लिखा है बाघ जंगली जानवर होती है। लड़की होती है। ये होता है लिखना चाहिए, ठीक। हाँ, बाघ जंगली जंगली जानवर होता है। तो बाघ के क्या लिखा? टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। चूंकि एक जानवर का बात है इसलिए ये लगाया। राम और रहीम एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। राम और रहीम सब्जेक्ट हो गया, राम एंड रहीम। क्योंकि एक नहीं दो आदमी है इसलिए और मदद करना का हेल्प होता है, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो हेल्पिंग। और चूंकि दो आदमी जब एक दूसरे का रहे तो ईच अदर, दो से ज्यादा आदमी रहे तब वन अनदर, ठीक। एक दूसरे का अंग्रेजी ईच अदर भी होता है, वन अनदर भी। मेरा मित्र कल से बीमार है तो मेरा मित्र का माई फ्रेंड। उसके बाद हैज बीन और बीमार का इल। कल से का क्या हो गया? सिंस यस्टरडे। इस कमरे से बाहर निकलो, निकली, अच्छा निकलो होगा ये, ठीक। इस कमरे से बाहर निकलो। तो गेट आउट ऑफ द रूम, जैसे कमरा में अगर दो आदमी है और एक को कह रहा है कि जाओ यहाँ से बाहर निकलो, तब गेट आउट ऑफ द रूम। लेकिन कमरा से बाहर कोई है और वही भीतर वाले को बोल रहा है कि निकलो, तब कम आउट ऑफ द रूम, ठीक है। बाहर वाला आदमी भीतर वाले को कह रहा है कि कमरा से बाहर निकलो, मतलब बाहर आओ, तब उसमें क्या होगा? कम आउट ऑफ द रूम। लेकिन भीतर बैठा आदमी बोल रहा है तब गेट आउट ऑफ द रूम। दोनों सही इसका। तुम्हारा गांव यहाँ से कितनी दूर है? तो कितना दूर का क्या हो गया? हाउ फार। ये तुम्हारा गांव एक गांव का बात है इसलिए इज, तुम्हारा गांव का योर विलेज। यहां से पूछ रहा है इसलिए फ्रॉम हियर। अब ये 12th साइंस 2013। गाय उपयोगी जानवर होती है, तो सारे गाय का बात है, सारे गाय पर लिखते तो द काउ लिखते ना। हाँ, द काउ, काउज भी लिख सकते थे, काउज आर, काउज लिखते तो आर लिखना होता। द काउ इज उपयोगी जानवर का यूजफुल एनिमल, यहाँ पर इज लगा है इसलिए ए लिखेंगे। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। क्या तुम्हें तैरना आता है? अब क्या तुम्हें कोई चीज आता है, क्या तुम जानते हो, ये सब में क्या लगाते? डू यू नो, डू यू नो। चूंकि ये आने का बात है इसलिए हाउ टू स्विम रहता। क्या तुम्हें गाने आता है? डू यू नो हाउ टू सिंग। वे लोग 2 दिनों से अनुपस्थित है, तो वे लोग का दे, उसके बाद हैव बीन, अनुपस्थित का अब्सेंट, 2 दिनों से है तो फॉर 2 days। ये जब भी टाइम दे देता है तो हम हैज हैव बीन लगाते हैं। जल्दी करो, हरी अप बोल सकते, चाहे मेक हेस्ट या फिर डू एट वंस, तीनों में से कोई भी लिख सकते। स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है? ऊपर भी था ना एक दूर वाला, वैसे ही कितनी दूर का जब भी पूछे तो हाउ फार। और अब स्टेशन का बात पूछ रहा तो इज द स्टेशन, यहाँ से है तो फ्रॉम हियर। अब रहता स्कूल यहाँ से कितनी दूर है, तो हाउ फार इज द स्कूल, हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हियर। अब 12th साइंस 2014। लिखा है तैरना अच्छी कसरत है, तो तैरना का स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। टू स्विम भी लिख सकते थे, टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। मुझे कार चलाना नहीं आता है, ये आने जाने वाला जो बात होता है कि कोई भी काम आता है या नहीं आता है, उस समय हाउ टू लगाते हैं। तो ये मुझे नहीं आता है तो आई डू नॉट नो। अब कार चलाने आने का बात है तो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे नाचने नहीं आता है, हाँ, आई डोंट नो हाउ टू डांस। उसने तुमसे क्या कहा, तो क्या का अंग्रेजी व्हाट। अब ये पास्ट का है तो डिड। अब उसने है, अगर ये लड़का है तो ही, और लड़की है तो सी। और उसके बाद कहा का से, तुमसे कहा है तो टू यू, व्हाट डिड ही से टू यू, या व्हाट डिड सी से टू यू। इसके बाद लिखा है वे लोग समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। अब पाने का बात है, इसका मतलब उसमें पहुंच पाने में सक्षम नहीं है। अब सक्षम नहीं है तो एबल टू लगाते हैं। दे विल नॉट बी एबल टू, समय पर तो ऑन टाइम, पहुंचना का रीच, रीच ऑन टाइम। हल्ला मत करो, डोंट शाउट या फिर डोंट मेक अ नॉइज, दोनों में से कोई भी हो सकता।
अब लिखा है इसमें हमेशा सच बोलो, तो हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये भी बहुत बार आया है। मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम। अगर किसी लड़की को जानता हूँ तो आई नो हर। रमेश मेरा भाई है, रमेश इज माई ब्रदर, वह एक अच्छा तैराक है। तैराकी नहीं है, तैराक है, लड़का है तो ही इज ए गुड। जो तैरने वाला होता है, स्विम से बनेगा तो क्या होगा, स्विमर, इसलिए ही इज ए गुड स्विमर। क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है? तो जब भी क्या तुम्हें कोई चीज आता है तो डू यू नो, और उसके बाद हाउ टू। अंग्रेजी बोलने का बात है तो स्पीक इंग्लिश। ये वाला भी बहुत बार आया है, तो यही सब सारा पढ़ लेने से बन जाएगा। 2015 हो गया, 2016। अब लिखा है इसमें वह कहाँ जा रहा है, तो कहाँ का वेयर, और उसी के बाद ना इज एम आर हेल्पिंग वर्ब ये सब लगाते हैं, तो चूंकि है तो इज लगेगा ही के साथ, और जाना का गोइंग, ये कंटिन्यूअस है। वह मेरी अच्छी दोस्त है, अच्छी दोस्त है, अच्छा दोस्त रहता तब ना लड़का, ये कोई लड़की है इसलिए सी के साथ इज मेरी अच्छी दोस्त, माई गुड फ्रेंड। दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है, अब दौड़ना का रनिंग, रनिंग के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, इज। सेहत के लिए अच्छा तो गुड फॉर हेल्थ। वह खुश है तो ही इज हैप्पी, ये तो नर्सरी क्लास वाला पूछ दिया। उसने मुझे हंसाया, तो उसने कहा ही। अब ये हंसना का लाभ होता है, लेकिन हंसाना का मेक लाभ, और चूंकि पास्ट है तो मेक का पास्ट मेड, मुझे का मी, ही मेड मी लाभ। मैंने तुम्हें रुलाया, आई मेड यू वीप, ऐसे बोलते हैं। अब 12 साइंस 2017, इसमें लिखा है हम लोग सामाजिक प्राणी है, तो वी आर सोशल एनिमल्स। प्राणी का अंग्रेजी एनिमल्स ही लिखते हैं, ठीक। मैन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसमें क्या लिखते हैं, मैन इज ए सोशल एनिमल, ये भी आता कभी कभी। साहित्य समाज का दर्पण है, मतलब साहित्य में क्या दिखाया जाता है, जो समाज में होता है वही सब बात। तो साहित्य का अंग्रेजी लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, मिरर मतलब दर्पण, का ऑफ और उसके बाद समाज का द सोसाइटी। हमें समाज सुधारना है, वी, अब हमें कोई काम करना है, ऊपर था ना मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। हमें सुधारना है तो वी हैव टू रिफॉर्म। किसको सुधारना है, समाज को, द सोसाइटी। दयानंद महान सुधारक थे, दयानंद, अब ये थे है तो वज वर लगेगा, लेकिन ये एक आदमी है इसलिए वज लगेगा। दयानंद वज महान सुधारक का होता है ग्रेट रिफॉर्मर, और ग्रेट रिफॉर्मर यहाँ पर एक आदमी है इसलिए अ लगाएंगे। हमें उन पर गर्व है, वी आर प्राउड ऑफ हिम। किसी भी आदमी पर गर्व रहे तो प्राउड ऑफ लिखते हैं, या किसी चीज पर भी गर्व हो तो। अब ये दयानंद लड़का है कि लड़की है, इसलिए हिम। 2017 हो गया, 2018, ये अभी 13 मिनट हुआ है। ओ अच्छा, 9 से है, ठीक ठीक। अब लिखा है हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये भी बहुत बड़ा है। जाड़े के बाद बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु का स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन जरूरी नहीं है लिखना, ठीक। स्प्रिंग लिखेंगे तब भी सही होगा, स्प्रिंग सीजन लिख दे तब भी सही होगा। अब आती है तो कम्स, जाड़े के बाद तो आफ्टर विंटर। कल मेरी भेंट राजन से हुई, जैसे ऊपर था कल मेरी भेंट एक रिक्शा चालक से हुई, वैसे तो आई मेट राजन, ये भेंट हुई, भेंट करना मिलना एक ही होता, मीट का सेकेंड फॉर्म मेट, राजन से तो राजन, कल का अंग्रेजी यस्टरडे। सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ है, सच्चा मित्र का, ट्रू फ्रेंड इज रेयर, रेयर मतलब दुर्लभ, संसार में का इन द वर्ल्ड। वह कई वर्षों से घर नहीं आया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, आया है तो ही हैज नॉट कम, कहा होम, कई वर्षों से, ये तो गिन करके बताया ना कि हाँ गिना तो बहुत लगा इसको देखने से, इसलिए फॉर लगेगा, फॉर मेनी ईयर्स। उसके बाद लिखा है वह एक अच्छा तैराक है, ये लड़का है तो ही इज अ गुड स्विमर, ये भी था। भारत का इतिहास गौरवशाली है, तो भारत का इतिहास का पहले इतिहास का लिखेंगे द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, गौरवशाली का ग्लोरियस। ये लिखा है इसमें
हम लोगों को सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये सी है मतलब कंपार्टमेंटल है, सप्लीमेंट्री वाला जो एग्जाम होता है उसका 2018 से पहले नहीं होता। उसका क्वेश्चन नहीं है, होता। तो हम लोग का वी हो गया। उसके बाद शुड, व्यतीत करना चाहिए तो लीड या लिव। सरल जीवन का क्या होता? अ सिंपल लाइफ। वी शुड लिव अ सिंपल लाइफ। हमारे गांव में एक मंदिर है, तो एक मंदिर है का देयर इज अ टेम्पल, हमारे गांव में है तो इन आवर विलेज। पहले 5 पूछता था और उसके बाद 7 पूछने लगा। 10 पूछेगा कि अब इसमें कहेगा 5 को बनाने के लिए। हो भी सकता है। हाँ। यार अच्छा, एक लिखा है यहाँ पर। अच्छा, पुस्तकालय से अनेक लाभ है, तो अनेक लाभ का मेनी एडवांटेजेस या मेनी बेनिफिट्स भी लिख सकते। किससे है? पुस्तकालय से, तो ऑफ लाइब्रेरी। पुस्तकालय का बहुत सारा लाभ है। गोलघर बहुत ऊंचा है, तो गोलघर के आगे तो द लगाएंगे, द गोलघर इज बहुत ऊंचा का वेरी हाई। आज के छात्र छात्र कल के नेता है, तो टुडेज स्टूडेंट्स आर द टुमारोज लीडर्स। ये भी कई बार आया, कई बार पूछवे किया है, तो पूछा हुआ वाला है। तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर, ये हो है तो इजमार यू के साथ आर लगेगा। जा रहा है तो गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। खुश रहना सीखो, लर्न टू बी हैप्पी, या ऐसे लिख सकते लर्न हाउ टू बी हैप्पी, दोनों ठीक होगा। ज्यादा बेहतर नीचे वाला है, लर्न हाउ टू बी हैप्पी। अब ये 2019 का देखना, लिखा इसमें वो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, तो ही डज नॉट नो, नहीं जानता है तो डज नॉट नो। और कोई भी चीज अगर तुमको आता है या फिर जानता है, इस समय क्या लगाते हैं? हाउ टू, तो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं तैरना नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। हम लोग खा रहे हैं, तो वी आर ईटिंग। नर्सरी क्लास वाला है ये सब। बच्चे हल्ला नहीं कर रहे हैं, तो द चिल्ड्रेन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, मतलब हल्ला कर रहा। क्या रेनू गा रही है? अब रेनू है तो इज लगेगा, क्या आ गया इससे इज बाहर करेंगे, सिंगिंग। उसने मुझे दौड़ना सिखाया, ही टॉट मी। अब इसमें भी सिखाना है, सिखाना, जानना, आना, इस सब में हाउ टू लगाते हैं। तो उसने मुझे क्या सिखाया कि कैसे दौड़ा जाता है, इसलिए इसमें हाउ टू लगता है। ही टॉट मी हाउ टू रन। उसके बाद है राधा नाच रही है, तो राधा इज डांसिंग। वह पिछले सोमवार से बीमार है। वह बीमार है रहता था ही इज इल, लेकिन वह पिछले सोमवार से बीमार है, तो ही हैज बीन इल। और सोमवार है शुरुआत होने का समय, तो सिंस लास्ट मंडे। तैरना एक कला है, तैरना का स्विमिंग इज एक कला का एन आर्ट। आर्ट से पहले एन लगता है। अब ये 2019 का सी है, इसका मतलब कंपार्टमेंटल। हाँ हाँ हाँ। हमें सुबह में टहलना चाहिए, तो हमें का क्या हो गया? वी। अब चाहिए का शुड, कोई भी काम करना चाहिए तभी शुड लगाते हैं। टहलना का वाक सुबह में का इन द मॉर्निंग। इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, तो इससे तो इट, ये हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखता है, यही बात हुआ ना। तो इट कीप्स आवर हेल्थ गुड, हेल्थ को गुड रखता है। ताजी हवा से हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। ताजी हवा का फ्रेश एयर। थकान दूर होना मतलब रिमूव्स, किसको रिमूव करता है ये? हमारी सारी थकान को। तो ऑल आवर टायर्डनेस, टायर्ड मतलब होता है थका हुआ, थकान का अंग्रेजी टायर्डनेस। हम दिन भर तरोताजा महसूस करते हैं, वी फील। अब तरोताजा का क्या? फ्रेश। दिन भर का थ्रू आउट द डे, या फिर ऑल डे भी लिख सकते। वी फील फ्रेश ऑल डे, या फिर थ्रू आउट द डे। किंतु कुछ लोग देर से उठते हैं, तो किंतु का बट। कुछ लोग का सम पीपल, उठना का वेक अप, देर से का लेट। बट सम पीपल वेक अप लेट। अब 8 पूछने लगा ना। उन्हें हर काम कठिन लगता है। ये किसको हर काम कठिन लगता है? हाँ, कुछ लोग। अब ये ज्यादा लोग है, एक तो है नहीं, इसलिए दे लगता है, दे फाइंड एवरीथिंग। और कठिन का डिफिकल्ट। एवरीथिंग मतलब हर चीज कठिन लगता है, या हर काम कठिन लगता है। भारत एक विशाल देश है, इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री। भास्ट कंट्री भी लिख सकते हैं, इंडिया इज अ भास्ट कंट्री। लार्ज कंट्री भी लिख सकते हैं। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है, तो इसमें अनेक भाषाओं के बारे में है, तो अनेक भाषा, मेनी लैंग्वेजेज। अब अनेक भाषा बोलता नहीं है, बल्कि बोला जाता है।
अब बोला जाता है तो क्या हुआ, पैसिव हुआ, और जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसका पैसिव इजेमर लिख के भी थ्री, मेनी लैंग्वेजेस है तो आर, और स्पीक का तीसरा स्पोकन, यहाँ का हियर। अब 12 साइंस 2020। आज मैं श्याम से मिलने जाऊंगा। आज का अंग्रेजी टुडे शुरू में भी लिख सकते, लास्ट में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। आई शैल गो टू मीट श्याम टुडे, तो आई के साथ शैल, मिलने जाऊंगा तो गो टू मीट, श्याम से तो श्याम। वह बहुत बीमार था, ही वॉज वेरी इल। मेरे पिताजी भागलपुर गए हैं, काम हो गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो मेरे पिताजी का माई फादर, हैज है में से हैज लगा, गॉन टू भागलपुर। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में होता है काम पूरा हो गया है तो हैज हैव लिख के तीसरा रूप लगाते। मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी। आपकी घड़ी में कितना बजा है, तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ये तो बहुत बार पूछा ना, ग्रामर में पूछा। शिफ्टी कब नहीं होता है, क्या शिफ्टी ये हो गया। शिक्षकों का आदर करना चाहिए। अब शिक्षकों का आदर करना चाहिए, तो इसमें तो सब्जेक्ट नहीं है कि कौन आदर करेगा, तो हम ऐसे बना सकते थे, वी शुड रेस्पेक्ट टीचर्स। लेकिन ये पैसिव में भी बन सकता है। शिक्षकों का क्या होगा, टीचर्स। पैसिव होगा तो शुड का शुड भी, और रेस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड, टीचर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। जहाँ सब्जेक्ट नहीं हो वहाँ पर इस हिसाब से पैसिव में बनाते हैं। मेरी परीक्षा चल रही थी, तो मेरी परीक्षा का माई एग्जामिनेशन वाज, और ये तो मतलब जारी था उस समय, इसलिए जारी होना का गोइंग ऑन। क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है, तो डू यू नो, उसके बाद हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये तो बहुत बड़ा है। 12 साइंस 2021। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। सीता सुमिता गा चुकी है, सुमिता का सुमिता हैज, और चूंकि गाना का तीसरा रूप चुकी है तो संग। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, वी चाहिए तो शुड, आदर करना का रेस्पेक्ट, बड़ों का एल्डर्स, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो सीधे एल्डर्स भी लिख सकते हैं, आवर एल्डर्स भी लिखे तो दिक्कत नहीं है। वी ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, हाँ वो भी सही है। लिखा है मेरी कक्षा में 100 विद्यार्थी है, तो 100 विद्यार्थी, देयर आर 100 स्टूडेंट्स मेरी कक्षा में, तो इन माई क्लास। वह घर पर पहुंच चुका होगा, ही विल हैव। अब पहुंचना का रिश्द तीसरा रूप, और उसके बाद घर का होम। शाम में तुम्हें बाजार जाना होगा। अब कोई भी काम करना होगा तो हैव टू लगाते उसमें। तुम्हें पढ़ना होगा, यू विल हैव टू रीड। तुम्हें जाना होगा, यू विल हैव टू गो। तो इसमें है तुम्हें जाना होगा तो यू विल हैव टू गो। कहाँ जाना होगा, बाजार, तो टू द मार्केट। अच्छा, यू विल हैव टू गो टू मार्केट, ये द नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक, क्योंकि मार्केट के साथ तब द नहीं लगाते हैं जब वो मार्केट के काम से ही जाए, ठीक, कुछ खरीदने जाए। कहाँ कब जाना है, शाम में, तो इन द इवनिंग। अब लिखा है मुझे वह किताब चाहिए, तो आई। अब चाहिए का हर जगह शुड नहीं होता, चाहिए जब वर्ब के साथ होता, वर्ब के साथ तभी शुड होता, लेकिन चाहिए ये नाउन के साथ होता, कोई चीज चाहिए तब वांट होता। तो मुझे वह किताब चाहिए, तो आई वांट, वह किताब का क्या होगा, दैट बुक। गुरु शिष्य का संबंध पवित्र होता है। अब गुरु शिष्य का संबंध, पहले संबंध का अंग्रेजी क्या होगा, द रिलेशनशिप। अब गुरु शिष्य का है तो ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, ये बिटवीन भी लिख सकते हैं, ठीक, द रिलेशनशिप बिटवीन, बिटवीन ही लिखो, ज्यादा सही है। द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज, पवित्र का क्या हुआ, सेक्रेड। लिखा है 12 साइंस 2022। अभी बाहर मत निकलो, ये इस बार पूछा गया था, ये 2022 का जो परीक्षा दिया सब उसमें। तो मत निकलो तो डोंट, बाहर मत निकलो तो डोंट गो आउट, अभी का नाउ। छात्रों को क्यों पीटा गया, अच्छा ये तो एक्टिव नहीं है, पैसिव है, तो क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई। और पैसिव जब सिंपल पास्ट हो तो वज वर्ड लिख के तीसरा रूप लिखते ना, तो वर, और वर के बाद तो लिखना होगा सब्जेक्ट। छात्रों का द स्टूडेंट्स बीटन, व्हाई वर द स्टूडेंट्स बीटन। जैसे ये मेरा था तुम्हें क्यों बुलाया गया, तो व्हाई वर यू कॉल्ड, तीसरा रूप इधर। रीता अपना काम पूरा कर चुकी है, तो रीता अब पूरा कर चुकी है, परफेक्ट में है तो हैज, और उसके बाद पूरा करना क्या होता, कंप्लीट, तो कंप्लीटेड। फिनिश्ड भी लिख सकते थे। अपना काम, रीता लड़की है इसलिए उसका काम जो अपना काम होगा वो हर वर्क। मैं स्नान करने ही वाला हूँ, तो आई एम अबाउट टू,
करने ही वाला तो अबाउट टू, सीधे रहता करने वाला तब टू। जैसे मैं स्नान करने वाला हूँ तो आई एम टू टेक अ बाथ, लेकिन मैं स्नान करने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू टेक अ बाथ। जैसे मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो, लेकिन मैं जाने ही वाला हूँ, हाँ आई एम अबाउट टू गो। कहाँ गया? 5। हाँ, रमेश पुस्तक लेकर कब आएगा? इधर 5 नंबर यहाँ है, तो कब का क्या हो गया? वेन। तो वेन, और ये फ्यूचर का बात है इसलिए विल रमेश। अब आएगा पुस्तक लेकर तो कम विथ, पुस्तक लेकर आना इसका मतलब वही ना, पुस्तक के साथ आना, कम विथ द बुक। मतलब बात एकदम सेम होना चाहिए, थोड़ा इधर उधर होने से भी ट्रांसलेशन सही होगा। वो अपने मित्रों के साथ मैदान में खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग अपने मित्रों के साथ विथ हिज फ्रेंड्स इन द फील्ड, मैदान में खेल रहा था इन द फील्ड। तुम्हें अब घर जाना चाहिए, तुम्हें का यू चाहिए का शुड, और उसके बाद जाना का गो, घर है तो होम, अब का अब या अभी का नाउ लिख दिया। आप लोग पटना कब आइएगा, तो कब का वेन, और उसके बाद ना हेल्पिंग वर्ब लगाते, फ्यूचर है तो विल यू, अब पटना आने का बात है तो कम टू पटना, कहीं पर आने का बात हो तो कम के साथ टू लगाते हैं। तो ये हो गया 2022 का साइंस। अब कुछ नहीं है, ये खत्म हो गया, ठीक। हाँ, तो ये 2022 का साइंस कॉमर्स, साइंस का भी कॉमर्स का भी सेम होता है। तो साइंस कॉमर्स का जो ट्रांसलेशन पूछा गया 2009 से लेके 2022 तक, ये सारा खत्म हो गया।